बुर्ज हमल। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में बुर्ज हमल 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं इनकी 2023 अब के लिए क्या कुछ रखता है। एक मुख्तसर जायजा लेते हैं। शुरू करने के लिए सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि बुर्ज हमल की आमदोरफ्त में वो खूबसूरत मुश्तरी होगा जो 2022 के मई और नवंबर के दरमियान शुरू हुआ था और ये 1 जनवरी से अब के बुर्ज में वापस आ रहा है। मुश्तरी बुर्ज हमल के एक दर्जे पर होगा। इसका मतलब ये है कि ये तौसी पसंद है, खुद तरक्की पसंद है और अगर बुर्ज हमल आपके पास सैयारा मुश्तरी है तो फजल और तौसी आप कि बुर्ज के पहले घर से सफर करेगी, लिहाजा इसका मतलब है कि बहुत कुछ है। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि उन सब मौक़े को ले लिया जाए, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। ख़ास तौर पर साल के इब्तिदाई महीनों में मार्च ख़ास तौर पर मसरूफ़ है। बुर्ज हमल के लिए इसकी मंसूबा बंदी करें। जब हम 2023 का जायज़ा ले रहे हैं तो दूसरी अहम चीज़ ये है कि ज़ोहल अब के 12 घर में दाखिल होगा, तो आप इसके बारे में इस तरह सोचें कि दिसंबर 2017 से ज़ोहल अब के काम के घर और काम बरादरी से आपके इनामात के घर से गुजर रहा था और अब मार्च 2023 से ज़ोहल अब के 12 घर में मुंतकिल हो जाएगा और आपके अंदर 12वां घर जो कि ताजगी की जगह है। मैं 12 घर को एक कुनवे की तरह सोचना पसंद करती हूँ जहाँ हम चाहें तो लाशूर का पानी पी सकते हैं और ये एक ऐसा वक्त भी है जहाँ हम अपनी रूहानी बुर्ज की गहराई में जा सकते हैं। अपनी रूहानी तलाश ये एक ऐसी जगह है जहाँ दरवाजे बंद हैं और हम प्राइवेट रह सकते हैं। तो मैं उसे आपके लिए किस तरह देखती हूँ। बुर्ज हमल ये है कि मार्च से तमाम चीज़ें जो चल रही हैं अब तकरीबन 2 साल ऐसे ही गुजारने वाले हैं। मौका है कि आप अपनी ज़ात में थोड़ा गहराई से जाएं, जहां आप ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और उसके लिए तैयार रहें। जब 2026 में ज़ोहल मुकम्मल तौर पर आपके बुर्ज में दाखिल होगा और वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियां करने वाले हैं। आपके लिए 2026 बुर्ज हमल में हमें दूसरे बैरूनी सैयारे भी मिले हैं जो आपकी बुर्ज में मुंतकिल होते हैं, इसलिए अब और इस वक्त के दरमियान वाकई गहरा होने का वक्त है। अगर आप किसी चीज़ का मुताला कर रहे हैं तो इसमें गहराई से जाएं ताकि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मानी की तलाश कर सकें, ताकि जब 2026 आपके आसपास आता है एक नया तरीका और एक नए बुर्ज में कदम रखने का वक्त है, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है जब ज़ोहल आखिरकार 2026 में बुर्ज हूत को छोड़कर अब के बुर्ज में दाखिल होगा। लिहाजा अब वापस 2023 में तीसरा और आखिरी नुक्ता जो मैं मज़ीद तफसील में जाने से पहले कि अजीम तब्दीली लाने वाला प्लूटो भी इस साल बुर्ज बदल रहा है और आपके 11 घर में दाखिल हो जाएगा और इस साइकिल का इख्तिताम 15 साल बाद होगा। प्लूटो आपके करियर के घर, आपके वालिदैन के घर से गुजर रहा है, जो कुछ भी बाहर की दुनिया में हो रहा है, और प्लूटो अब एक इंतहाई तवील मुद्दत के लिए जाने वाला है। ये 2045 तक बुर्ज डलो एक ऐसे घर जो नुमाइंदगी करता है इनामात, उम्मीदें, ख्वाब और तारीफें जो आपके काम, दोस्तों और आपकी कम्युनिटी की तरफ से भी एक मुस्बत घर है। और जब प्लूटो इस घर से गुजर रहा होगा तो हमसे कुछ बदलने के लिए कहा जाएगा। जब हम बैरूनी सैयारों के बारे में बात कर रहे हैं तो बतदरीज की अहमियत को वाज़े करें। प्लूटो सिर्फ बुर्ज दलों में दाखिल नहीं होता है और इस घर में रहता है। ये 2023 2024 में बुर्ज दलो और बुर्ज जद्दी के दरमियान आगे पीछे एक सुस्त हरकत करने वाला है और सोचने का बेहतरीन तरीका है कि आप 15 साला दौर को ख़त्म कर रहे हैं। वो घर जहां काम को इंतहाई बाइख्तियार बनाया गया है, या अगर आप काम नहीं करते हैं तो ये कम्युनिटी में आपकी अवामी हैसियत हो सकती है और इसमें तब्दीली महसूस की जाएगी। लेकिन यह है अब 2 सालों में महसूस किया जा रहा है कि
हमारा जायज़ा मुकम्मल हो गया है। आइए 2023 पर महीना बा महीना मज़ीद तफसीली नज़र डालते हैं। बुर्ज हमल 2023 अब के लिए वाकई मुस्बत नोट पर शुरू होता है, क्योंकि दिसंबर के इख्तिताम से सिर्फ चंद हफ्ते पहले मुश्तरी अब के बुर्ज में दोबारा दाखिल हुआ है। ये एक नेमत है। बुर्ज की तरक्की और नई तोसी की एक अच्छी तवानाई है। 1 जनवरी मुश्तरी अब के बुर्ज के शुरू में है। अगर आपके पास दुनिया के साथ इश्तिराक करने का कोई पैगाम है तो ये ऐसा करने का एक शानदार वक्त है। अगरचे क़ुव्वतें मुतवाज़िन हैं, इसलिए आपको ये एहसास हो सकता है कि आप इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि चीज़ें इस रास्ते में हाइल हो रही हैं। ख़ास तौर पर तीसरे हफ्ते से रुकावटें हैं। नवंबर 2022 जब आपका हुक्मरान सैयारा पीछे हट गया है और ये मामूल की तरह मुतहर्रिक नहीं है, लिहाजा आपका हुक्मरान सैयारा मरीख अपने काम को पूरा करने में थोड़ा सा कम है। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे ताख़ीर हो रही है या आप इतने नतीजा खेज नहीं हैं। शायद आप एक नया कोर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगस्त 2022 से मरीख बुर्ज जौज़ा आपका तीसरा घर सीखने की जगह है और ये बहुत अच्छा है। अगर आपको वहाँ कोई चैलेंज दरपेश है तो परेशान होने की कोई बात नहीं। जब मरीख 13 जनवरी 2023 के करीब बराह रास्त हरकत करता है, जो कि आपके मुआसलात के तीसरे घर के जरिए सब कुछ साफ होने वाला है और सीखने का असर आपके बहन भाइयों मुख्तसर सफ़र पर भी हो सकता है। लिहाजा अगर आपको बहन भाइयों के साथ मसाइल का सामना है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, किसी किस्म का चैलेंज या गलत राब्ता, आप इसे वाज़े कर सकते हैं और इसे एक तरफ रख सकते हैं। 13 जनवरी के बाद हुआ को साफ कर दे। दूसरी बार मार्च के वस्त में इसके करीब जब मरीख वाकई 2023 में रफ्तार पकड़ेगा तो अब भी इस तवानाई के साथ रास्ता साफ होने या अगस्त 2022 से मुख्तसर सफ़र के लिहाज से खिलने का एहसास करेंगे। आपको बहुत सफ़र करना पड़ा और फिर नवंबर और दिसंबर और जनवरी के पहले हिस्से में किसी किस्म की सुस्त रवि का सामना करना पड़ा, लेकिन जनवरी के वस्त में चीज़ें दोबारा तेज़ होना शुरू हो जाती हैं और ख़ास तौर पर मार्च के बाद ये तमाम निज़ाम ठीक हो जाता है, क्योंकि हम 7 करीबी सैयारों के साथ एक कायनात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो हम पर असर अंदाज होते हैं, और फिर हमारे पास 3 बैरूनी सैयारे हैं और उसके अलावा बहुत सारे दीगर अजसाम हैं। हम कभी भी इस बात का यकीन नहीं कर सकते कि हम पर क्या असर हो रहा है, और सिर्फ इल्म नजूम के अलावा और भी असरात हैं। जब आप इस पेशीन गोई को सुनें और अगर आपको कोई मुख्तलिफ तजर्बा हो रहा है तो भरोसा करें, क्योंकि 20 फरवरी से 17 मार्च तक बहुत सारी तवानाइयाँ आती रहती हैं। एक खूबसूरत मुस्बत दूर है जहाँ फ़न का ज़ोहरा सैयारा खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होगा। आप अपने बुर्ज हमल के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, लिहाजा 20 फरवरी एक बार फिर अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन दिन है, क्योंकि ज़ोहरा एक मरी मकाम पर होगा। अगर आपका कोई छोटा कारोबार है या आप चाहते हैं दुनिया के साथ कुछ हासिल करें तो बहुत अच्छा दिन है। इसे इस्तेमाल करें जब इल्म नजूम मददगार साबित हो सकता है और इस पूरे अरसे के दौरान किसी से मिलने के मौके मिल सकते हैं। अगर आप अकेले हैं या सिर्फ इन तमाम चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जो ज़ोहरा के उसूल हैं, जिनमें आर्ट भी है, ख़ास तौर पर ज़ोहरा म्यूज़िक फ़िल्मी खूबसूरती की तरफ से पसंद किया जाता है, लिहाजा फरवरी मार्च के इस अरसे को इस्तेमाल करें जबकि सूरज चमकता है। मार्च में बहुत सारी दीगर सरगर्मियाँ भी होती हैं और बुर्ज हमल ये आपका सबसे अहम महीना है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आपकी सालगिरह है। आइए मार्च के पहले से दूसरे मार्च तक एक खूबसूरत सैयारों के जोड़ से गुजरते हैं जो कि कसरत और खुशी का मशवरा देता है। इसके लिए इसके इस्तेमाल की मंसूबाबंदी करें जो दस्तयाब तवानाइयों को बरूए कार लाते हुए कुछ ख़ास होता है। इस वक्त सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा इज्तनाब है, लिहाजा अगर आप चॉकलेट के बारे में सोचें ये वक्त नहीं है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मंद चीज़ में तब्दील करें। 6 मार्च वो दिन है जब चीज़ें वाकई आपके लिए आगे बढ़ने लगेंगी।
7 मार्च को ज़ोहल की बुर्ज हमल में मुंतकिली है, जिसके बारे में हमने पहले आपको एक ऐसे मरहले में मुंतकिल करने के बारे में बात की थी जहां आपका अब से गहरा ताल्लुक है। तो आप इन दो तवानाइयों को किस तरह मुतवाज़िन रखेंगे जिनमें आपका हुक्मरान सैयारा मरीख आगे बढ़ रहा है और सैयारा ज़ोहल मज़ीद अंदरूनी जगह की तरफ बढ़ रहा है। मैं तजवीज़ कर सकती हूँ कि आप अपने मकासद को हासिल करने के लिए दुनिया में खूबसूरती से बाहर जाने वाली दोनों तवानाइयों में तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ एक नए ढांचे को अपने बातनी सफ़र के लिए 21 मार्च को एक नई जगह बना सकते हैं। आपके बुर्ज में पहला नया चांद कितना ख़ास होगा जब सूरज बुर्ज हमल में जाएगा, जो अब सालगिरह के दौरानिये के आगाज़ की निशानदही करता है। बुर्ज हमल सालगिरह मुबारक हो, इसलिए 21 मार्च को नया चांद साल की तैयारी के लिए एक शानदार वक्त है। ये देखने के लिए कि आप 2023 के साथ कहाँ जा रहे हैं और अपने इरादे तय करने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि अब चांद ग्रहण जो कि 20 अप्रैल को दूसरे नए चांद पर होने वाला है कि आसपास कोई नया इरादा नहीं करना चाहते और नए मंसूबों की तब्दीलियां करना चाहते हैं। फिर जैसे ही हम अगले चंद दिनों में इस नए चांद की तवानाई से बाहर निकलते हैं तो 27 के आसपास एक हैरत अंगेज जोश तवानाई आती है। अगर आप मुसन्निफ हैं तो लिखने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, शेयर करने पर तवज्जो मरकूज करने का ये बहुत अच्छा वक्त है और चीज़ों को फैलाने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। इसलिए मार्च के आखिर में प्लूटो का बुर्ज दलों में मुंतकिल होना है और जैसा कि मैंने कहा कि ये बतदरीज है, लेकिन ये पहली बार है कि आप इस तब्दीली को बुनियादी तौर पर महसूस करेंगे कि आपको शुरू करने और अपने इरादों को वाज़े करने का एक बहुत अहम वक्त है। जो दूसरी अहम तवानाइयाँ जो मार्च के आखिरी हफ्ते में हो रही हैं वो ये है कि मरीख आखिरकार बुर्ज जौज़ा को छोड़ रहा है और मरीख 26 मार्च के आसपास बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो जाएगा। लिहाजा ये थोड़ा सा गैर मुस्तहकम दिन हो सकता है। मैं आपको 25 ता 26 और 27 उन 3 दिनों के दौरान बाहर जाने का वक्त नहीं। ये घर की तरफ रुख करने और वहाँ की चीज़ों को सुलझाने का वक्त है। गुस्से से बच्चों, सैयारों को अपने आप पर राज न करने दें, जो कि बहुत हसास वक्त है। इसलिए अब जगहों पर जाने के लिए इजाफी वक्त निकालना चाहते हैं। फिर खामोशी से अप्रैल में उम्मीद है कि आप अपनी सालगिरह मना रहे होंगे और सब कुछ ठीक है। 11 अप्रैल के आसपास सूरज और मुश्तरी का एक खूबसूरत मिलाप है। लिहाजा आप महसूस करेंगे कि किसी फ़ायदेमंद चीज़ की तामीर से पहले बहुत सारे दिन नतीजा खेज होना है और हम चांद ग्रहण की तरफ काम कर रहे हैं ताकि बुर्ज हमल में दूसरा नया चांद जो 29 डिग्री पर होगा और ये 21 अप्रैल को हो। हम क्या करना चाहते हैं इस चांद ग्रहण से पहले फैसले कि क्या हम लेटना पसंद कर सकते हैं और ग्रहण को उनका काम करने देना। हम उनकी तवानाई को नहीं समझते कि वो उतार चढ़ाव का वक्त पैदा करते हैं और उनके सूरज ग्रहण लगने के बाद सिर्फ महीनों तक तवानाई महसूस की जाएगी। लिहाजा ये ख़ास तौर पर कवी होगा अगर आपकी सालगिरह बुर्ज हमल के आखिर में है। अगर आपका कोई सैयारा बुर्ज हमल के 29 डिग्री के करीब है तो बेहतर ये है कि ज़्यादा एतदाल पसंद नज़रिया अपनाएं और इस वक्त अपनी ज़िंदगी को तनाव से पाक रखें। अगर आप योगा मुराकबा की मश्क करते हैं, आप फितरत में चहल कदमी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, तो ये सब मुस्बत चीज़ें हैं। जैसा कि चांद ग्रहण बनता है और सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। 2 नए चांद हैं और एक चांद ग्रहण है और ये दोनों एक ही बुर्ज में हो रहे हैं, जो कि बहुत कम है, जो हमें बता रहा है कि सूरज के साथ लोगों के लिए बहुत तरक्की होने वाली है। आइए मई के महीने की तरफ बढ़ते हैं, जो मुझे दिखा रहा है कि मालियात को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और ख़ास तौर पर 17 से 21 मई के आसपास की मुद्दत के लिए एक काल है। आप अपने मालियात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें,
जो आप काम से कमाते हैं इस रकम के साथ क्या हो रहा है, क्या उसे सही तरीके से बचाया जा रहा है, क्या इस वक्त इसे बढ़ाने का कोई मौका है। मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकता है या हो सकता है कि दुनिया भर की मंडियों में शामिल होने के लिए मई के दौरान कोई चीज़ आपको अपने चार्ट के इस हिस्से में मिला रही है। आपको अपने बच्चों के साथ करीब होने के मौके भी मिलने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई तख्लीकी प्रोजेक्ट्स और मुमकिन तौर पर रोमांस पर तवज्जो मरकूज करने के लिए है तो इसको कम ना समझें। आप किसी की तलाश कर रहे हैं, हो सकता है अपने आप को वहां से बाहर रखने का एक अच्छा वक्त हो, और अगर आप मालियाती मंडियों में हैं तो कियास आराइयों के हक में हैं। बस मुहतात रहें कि हद से ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऐसी तवानाई होती है जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। जून के दौरान ज़्यादा पुरुम्मीद चीज़ें इसी तरह जारी रहेंगी। इस दौरान घर में ज़्यादा तवानाई होगी और 22 जून के करीब आपके पास आमतौर पर 3 से 4 हफ्तों का दौरानिया होता है जहां आपकी तवानाई बहुत ज़्यादा होती है। बुर्ज हमल, और ये बहुत अच्छा है चीज़ों को अंजाम देने के लिए, बल्कि ये एक बहुत ही काबिल ज़िक्र वक्त है जब दूसरे लोग आपको थोड़ा सा ऊपर तलाश कर सकते हैं। लिहाजा आप जो कुछ भी कर रहे हैं साल के इस वक्त 22 जून से 18 अपनी तवानाई को किसी चीज़ में बदलने की हैं। इस वक्त में 11 जुलाई के बाद आप लोगों से मिलना पसंद कर सकते हैं। आप खुद जुलाई या अगस्त के आसपास लोगों से मिल सकते हैं जो आप नहीं करते। आपकी ज़िंदगी के इस शोबे में लोगों से मिलने के लिए भी एक ऐसा आगाज़ है जिसे आप महसूस करते हैं कि आप पहले से जानते हैं। हालांकि अब बुर्ज हमल इतने खिले नहीं हैं और 20 जुलाई के आसपास सिर्फ एक इत्तला है कि कुछ ताख़ीर या मायूसी हो सकती है। आप इस हफ्ते आराम करें। बाज़ औक़ात ये ताख़ीर तवील मुद्दत में आपके फ़ायदे के लिए काम करती है, इसलिए उनके साथ सुलह कर लें। अगस्त के तीसरे हफ्ते ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अब शायद किसी सेहत के लिए जाना चाहते हैं। इस वक्त खेत एतिकाफ़ पर जाएं या सिर्फ अपनी सफाई के लिए तवानाई का इस्तेमाल करें, या कोई ख़ास तवज्जो अब पर मरकूज़ हो। फिर जैसे जैसे अगस्त करीब आता है आपके लिए रिश्तों के शोबे में तब्दीली आती है। बुर्ज हमल में अच्छी तवानाई आती है। तवानाई को चालू करने के लिए और अपने तवील मुद्दती ताल्लुकात पर काम करने का मौका है। अगर आप अगर आप तवील मुद्दती ताल्लुकात में नहीं हैं तो हो सकता है कि आपका कोई साबिक साथी हो। उनके साथ चीज़ों को हल करने का ये अच्छा वक्त है। हुआ को साफ करें और दोस्ती का हाथ बढ़े। माजी माजी है और हम किसी पछतावे के साथ मरना नहीं चाहते हैं। सितंबर को किसी भी रिश्ते की चीज़ों पर काम करने के लिए इस्तेमाल करें जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको इस कालीन के नीचे धकेल दिया गया है, सब मसरूफियत के साथ जो आज तक साल भर में होती रही है। सितंबर में सिर्फ एक और चीज़ काबिल तवज्जो है जो 29 सितंबर को खूबसूरत पूरा चांद होगा जो आपके बुर्ज हमल में है। लिहाजा ये आपका पूरा चांद है जो तमाम चीज़ों को नतीजा खेज बनाता है।
जिस पर आप मार्च और अप्रैल के इन 2 नए चांदों के बाद से काम कर रहे हैं, तो फिर यकजा करें और इस बात पर गौर करें कि आप अक्टूबर में साल कैसे ख़त्म करने जा रहे हैं। बुर्ज हमल की 2 चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं और वो दोनों महीने की 13 या 14 तारीख के आसपास होती है। इसलिए सबसे पहले आपका हुक्मरान सैयारा एक बहुत मजबूत अलामत में मुंतकिल होता है, जिस पर दूसरा बुर्ज अकरब पर हुक्मरानी करता है, और ये आपके चार्ट में एक ऐसी जगह पर है जिसका ताल्लुक चीज़ों की गहराई में जाने से है। लिहाजा अगर आप इल्म नजूम की नफ्सियात का मुताला कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ को फिनांस कर सकते हैं। मुताला कर रहे हैं कि ये आपके 1 या 2 महीने हैं, इलाज या मशावरत के लिए जाने का बेहतरीन वक्त है अगर आपको अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए इसकी ज़रूरत है, और अगर आपके पास है तो मुश्तरका मालियात का इंतज़ाम करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। मुश्तरका टैक्स रिटर्न, मुश्तरका मालियात, मुश्तरका कारोबार, यहाँ तक कि किसी साबिक पार्टनर के साथ हल करने वाली चीज़ें जो अक्टूबर नवंबर में नज़र आती हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त लिब्रा में सूरज ग्रहण होगा, लिहाजा आपकी शराकत दारी के घर में होना जो कारोबारी शराकत दारी या शादी या मुस्तकिल साथी हो सकती है, इसलिए इस बात पर तवज्जो दे कि कुछ रोशनी में आने की ज़रूरत है और आप आला शक्ल में भी रहना चाहते हैं ताकि आप इस वक्त अपने साथी की मदद कर सकें अगर वो आपकी ज़रूरत है, या आप सब्र करने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर चीज़ें सामने आ जाएं और वो दबाव डालने लगें तो उन पर अमल ना करें इस ग्रहण से पहले, सिर्फ इस ग्रहण के बाद ही उन पर अमल करें ताकि 17-18 अक्टूबर के बाद आप इसे देना चाहें। चांद ग्रहण का वक्त अपनी मर्जी से खोलने के लिए है, इसलिए हम 2023 के आखिर की तरफ हो रहे हैं। नवंबर में आपके लिए कुछ खूबसूरत तवानाई नज़र आती है। बुर्ज हमल आपके पास वीनस मोहब्बत और रिश्तों का सैयारा आपके रिश्ते के घर में मुंतकिल हो जाएगा नवंबर के वस्त में, इसलिए कुछ तवज्जो दे कि अगर आप किसी को दोबारा तलाश कर रहे हैं तो बाहर जाने और उसके बारे में ढूंढने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और ये न सिर्फ रोमानवी मोहब्बत की अक्कासी करता है, ये हर इस चीज़ के लिए मोहब्बत हो सकती है जो अपने आप को बाहर कर सकती है। वहाँ मुस्बत रवैया के साथ दुनिया के साथ अच्छा महसूस करें क्योंकि नवंबर शुरू हो रहा है। दूसरी बात यह है कि नवंबर में आपका हुक्मरान सैयारा एक ऐसे घर में मुंतकिल होगा जो एक बार फिर तौसी की नुमाइंदगी करता है। मुमकिना तौर पर किसी दूसरी रियासत का सफ़र करना या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना ख़ास तौर पर 25 नवंबर के बाद पसंद किया जाएगा, और आपके पास ये तवानाई जनवरी 2024 तक पूरी तरह से फ़ाल रहेगी। लिहाजा अगर आप अपने प्यारों के साथ सफ़र का मंसूबा बना रहे हैं तो ये नवंबर के आखिर और 5 जनवरी के दरमियान ऐसा करने के लिए एक बेहतरीन विंडो है। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो अपने जहन को वसी करने का भी एक बेहतरीन वक्त है, और अगर आप घर में फंस गए हैं, अगर सफ़र आपके लिए कार्ड पर नहीं है तो आपके लिए कुछ नया पड़े, कुछ नया अपने जहन के फ़लसफ़े को वसअत दें। ये सब कुछ आपके चार्ट के इस हिस्से के बारे में है जो साल के इख्तिताम के साथ साथ चालू किया जा रहा है, और आखिरकार दिसंबर शुरू होने के साथ साथ अभी काफ़ी तवानाई बाकी है। आप सफ़र कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, और फिर अर्ध गिर्द 21 दिसंबर को आपको तवानाई की तब्दीली महसूस हो सकती है, जहां आप अचानक थोड़ा सा मज़ीद अंदर की तरफ मोड़ना चाहते हैं कि आपकी तवानाई थोड़ी कम है, या आपको इस इज़्ज़त को मुस्तहकम करने और उसका एहतराम करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। और जैसा कि 2024 शुरू हो रहा है, अपने आप को कुछ दिन का वक्त दें। साल में आराम करें इससे पहले कि आप बड़े ज़ोर के साथ काम करना शुरू करें। साल वाकई आपके लिए 5 जनवरी के आसपास शुरू होता है, जब आपका हुक्मरान सैयारा दोबारा बुर्ज बदलता है और आप बुर्ज हमल के काम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको 2023 के लिए नेक तमन्नाओं की दावत देती हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कारआमद मालूम हुआ है तो पसंद करें और सब्सक्राइब करें।